महाराज जैसे राधा नाम का जो ख्याति है वो ज्यादातर वृंदावन में ही ऐसा लगता है। बाकी जैसे भगवान होते हैं, राम हो गए, कृष्ण हो गए, उनके मंदिर बाहर भी मिलते हैं। ऐसा क्यों एक मन में विचार है कि मतलब यहाँ क्यों सीमित रहे? ये बहुत गूढ़ विषय है कि जैसे राजा है ना, तो उसका दरबार में बहुत महिमा विख्यात रहती है, नहीं? जब अपने महल में जाता है तो फिर पर्सनल सेवक ही वहां होते हैं, वहां जनरल का प्रवेश नहीं होता, नहीं होता था। अब उसकी हंसी बातचीत खेल कूद जो महल में होता है, अब वहां राजापने से नहीं होता। राजापने से थोड़ी होता है। राजापना देखना है तो उसके दरबार में पहुंचो, तब दिखाई देगा कि बड़े बड़े सूरवीर उसके इशारे पर खड़े होते बैठते, ऐसा ऐसा ऐसा। लेकिन जब वो महल में जाता है तो वहां पर्सनल जन होते हैं, पर्सनल दास दासियां होते हैं, उनके बीच में वो अपनी महारानी के साथ हंसता है, खेलता है, बातचीत करता है, बड़ा हास्य विनोद। अब वो सुख जो हास्य विनोद और वो है, वो बाहर महल के बाहर नहीं है। महल के बाहर जब निकलेगा तो बादब्बा मुलाय जा होशियार सावधान सब नहीं होता। तो जैसी हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर, हमारे प्रभु अखिल ब्रह्मांडों के राजा हैं, तो उनका नाम, उनका रूप, उनकी महिमा, उनका प्रताप जो शास्त्र पुराण वेदों में। और ये वृंदावन महल है, और महल के अंदर प्यारी जो की सखियां, उनके निजजन, उनका हास्य विनोद आनंद रंग चल, तो ये बाहर नहीं है। आगम निगम पुराण अगोचर, सिप्रियाजू और लालजू का यहाँ जो खेल है वो ना आगमों में है ना पुराणों, क्योंकि वो सब कानून है, कानून व्यवस्था है राजा की, वो राज दरबार का है। राज दरबार में थोड़ी कह सकते अरे यार कैसे हो, ऐसे थोड़ी कह सकता। वहां ऐसे, वहां तो बाअदब रहना पड़ेगा, क्योंकि वो सिंहासन पर बैठा है। और यहाँ ब्रजवासी जन, ब्रज के बालक कैसे खेलते हैं ठाकुर जी के साथ। ठाकुर जी को कहते सारे 1,00,000 2 लाख गैया तेरी ज्यादा होंगी, कल से हम तुझे अपने साथ नहीं खिलाएंगे। तो ठाकुर जी हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं और कहते हैं जो कहोगे हम करेंगे, लेकिन हमें अपने साथ खिलाना। अब बाहर का कोई जानेगा कि परम ब्रह्म है, जाकी ध्रुव विलास सृष्टि का लय पालन पोषण होता, वो प्रभु है नहीं। यहाँ का ये प्रेम देश है, तो यहाँ की बात सब जगह हो तो फिर यहाँ की महिमा क्या होगी, समझ में आना। ये निज महल है प्रिया जी का। यहाँ की उपासना में बहुत कृपा पात्र जन ही आते हैं, नहीं तो राजा की ही उपासना होती, भगवान की और भगवान में भी सब कोई थोड़ी लगता है, कोई बिरला ही लग पाता है। राजा से सब कोई थोड़ी मिल पाता है, राजा का वैभव सब कोई थोड़ी जान पाता है। फिर ये तो महल का वैभव है, जहाँ राजा के राज कर्मचारियों का भी प्रवेश नहीं है। यहाँ तो निजी परिकर है, और महल में महारानी का है ना। चाहे जितना बड़ा अपने को ऑफिसर समझता हो, जब वो घर जाएगा ना, तो चाहे उसको तभी मिलेगी जब पहले वो अनुकूल होगा वहां, और डांट खाएगा कि आप इतने दिनों बाद आए, आप ऐसे आए, जो भी वो सारी बोलेगा और अनुकूल बात वहां करेगा। वहां उसकी कलेक्टर गिरी नहीं चलेगी, समझ रहे। तो ये वो महल है जहाँ भगवान की भगवत्ता नहीं चलती, यहाँ प्रेम देश है, इसलिए। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी पहले मेरे अंदर आकृति बन जाती थी, आकृति नहीं आती। आकृतियां बदलती रहती है, तुम्हारी भी आकृति पहले ऐसे नहीं थी, आगे भी ऐसे नहीं रहेगी, समझो। अभी कोई स्थिति थोड़ी है। नाम जब करो, इसके विषय में हमें कुछ न रोना है न कुछ चिंतन करना है, क्योंकि ये सब आकृतियां मायाकृत है। भगवान की आकृति एक बार आ जाएगी ना, वो जाती नहीं। एक बार जिसको भगवदानंद मिलता है तो वो कभी नष्ट नहीं होता। छिने घटे छिन बढ़े, सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर वसे, प्रीति कहावे सोए। कभी कभी हम पीतल को भी भ्रम से सोना समझने लगते हैं, लेकिन जब जौहरी के पास जाएगा तो 1 सेकंड में खुल जाएगा कि वो सोना नहीं, पीतल है। ऐसे कभी कभी हम अपने सात्विक भाव को भाव समझ, 3 गुण है ना, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, तो हम सत्वगुण जनित भाव को भगवत भाव समझ लेते हैं। नाम जप करो खूब, बहुत काल तक धैर्य पूर्वक पवित्र रहो, नाम जप करते हुए भगवत कथा सुनो, भगवत कथा गाओ, भगवत सेवा करो, तब धीरे 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 धीरे। भला हमारा मन बुद्धि प्रभु को कैसे ध्यान कर सकता है, सोचो। जो देखा सुना है वही तो ध्यान कर सकता है। प्रभु का ध्यान कराने वाला कोई चाहिए, जो परिचय जानता हो, वो है नाम। जब गुरु ने नाम दे दिया, उस नाम को जपोगे तो नाम आपको रूप प्रकाश, जब वो रूप प्रकाशित होगा तो फिर रूप छके घूमत रहे तन को तनिक न। एक बार यदि प्रभु का ध्यान हो गया है
प्रभु को देख लिया है तो दूसरे को देखने का मन कैसे हो सकता है? जित देखो तित श्याम मई, गोपीजन कहती ना, मैं जिधर देखती हूँ मेरा प्रीतम दिखाई देता, उद्धव तो कुछ दिखाई नहीं देता। जित देखो तित श्याम मई, एक बार देखने का फल है कि फिर और कुछ देखने लायक नहीं रह जाओगे। वो ऐसा रूप है, और वो रूप बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र जन ध्यान धरते रहते हैं। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत। हम कह रहे हैं हमारे अंदर आ गई वाक्य, तो मतलब अभी हम वहां नहीं पहुंचे हैं ईमानदारी से, इसलिए हम नाम जप करें और खूब भगवत चर्चा सुने। ये तो आते जाते रहते हैं, ये हमारी मन की कल्पना होती है। और जब प्रभु का रूप आएगा फिर किसी की ताकत है उस रूप को हटा सके, सोचो है ना।